बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे जनाब आज़ाद कश्मीर की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल और इसके साथ साथ अब अगर देखें तो गिलगित बल्तिस्तान में भी जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। एक तो ये है कि आज़ाद कश्मीर में जो है बड़ा अहम चीज़ें चल रही हैं। एक तो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो नई हल्का बंदियाँ हैं उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आपके सामने हैं। फिर आपस में तीनों बड़े ग्रुप्स जो हैं, यानी अब्दुल कयूम नियाज़ी जो वज़ीर आज़म हैं, बैरिस्टर सुल्तान सदर हैं, पार्टी सदर जो है वो सरदार तनवीर इलियास हैं, इन तीनों के दरमियान एक पेज पे आना बहुत मुश्किल जो है नज़र आता है। हर रोज़ कोई नई एक ग्रुप जो है वो एक नई चीज़ सामने लेके आता है। अब बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कहा जा रहा है कि अपोजिशन को भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और बड़ी अहम मीटिंग हुई है। उसमें अगर हम देखें साबिक़ वज़ीर आज़म फ़ारूक हैदर की मुलाकात हुई है जो बैरिस्टर सुल्तान है उनके साथ, और उसमें उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि बल्दियाती इंतख़ाबात तो हो रहे हैं लेकिन उसमें जो हल्का बंदियाँ हैं उस पर उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो यूँ आप देखें कि साबिक़ वज़ीर आज़म जहाँ पर उन्होंने ख़ुद नहीं इलेक्शन करवाए, मतलब मुश्किलात कर रहे हैं, अब वो उनको मुश्किलात मज़ीद भी बढ़ रही हैं कि हल्का बंदियाँ ठीक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वाकई इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं उसमें अगर पूरे कश्मीर में एक ही आवाज़ उठ रही है कि हल्का बंदियों पर मसाइल आ रहे हैं तो उसका मसला अभी तक हल क्यों नहीं हो पा रहा, और फिर मुलाकातें भी हो रही हैं और उसमें देखा जा रहा है। अब इसमें कहा जा रहा है कि एक तो साबिक़ वज़ीर आज़म फ़ारूक हैदर ने बैरिस्टर सुल्तान से जो मुलाकात की उसमें उन्होंने सियासी जमातों के हवाले से कहा जी कि बल्दियाती इलेक्शन में सब हम मिलकर जो है वो हिस्सा लेना चाह रहे हैं, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात हैं बल्दियाती उसके हल्का बंदियों के, वो तहफ़्फ़ुज़ात जो है हमारे दूर किए जाएँ। फिर इसके साथ उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातें मसले कश्मीर के हवाले से भी एक पेज पर हैं और यक ज़बान हैं और होनी चाहिए। ये ओवरऑल आप देख रहे हैं कि इसमें चीज़ें आई हैं। चौधरी यासीन जो हैं वो कहते हैं, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाब में बासलाहियत नौजवानों को आगे लाया जाएगा, हम टिकट का जो है वो मेरिट पर देंगे और लीडरशिप जो है उसमें बड़ा अहम किरदार जो है वो इसमें नज़र आ रहा है। सरदार तनवीर इलियास जो कि सीनियर वज़ीर भी हैं और PTI के सदर भी हैं, वो कहते हैं कि कौमी सलामती पॉलिसी वक्त की ज़रूरत है, मसला कश्मीर हल होना चाहिए। ज़ाहिर है ये चीज़ें तो बहुत अहम हैं। और मुज़फ़्फ़राबाद, मैंने गिलगित की तरफ भी आऊँगा, मुज़फ़्फ़राबाद में ओमिक्रॉन के 3 केसेस कहा जा रहा है कि रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में मज़ीद 9 अमवात तो आपको पता है हुई हैं। अब बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर की और गिलगित बल्तिस्तान की। तो वहाँ पर भी कोरोना की नई लहर कहा जा रहा है कि खौफनाक आ रही है, ये वज़ीर सेहत गिलगित बल्तिस्तान का कहना है। और उन्होंने कहा जी कि गिलगित बल्तिस्तान नई पाबंदियाँ लगाने या लॉकडाउन के मतलब भी फ़ैसला कर रहे हैं, अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान में आपको पता है कि आए रोज़ एहतजाज होते हैं। गिज़र में आपको पता है कि ATA लगा था, वो हटा दिया गया। वो जो एहतजाज चल रहा था बड़े अरसे से वो ख़त्म हो गया। और इसी के साथ साथ पुलिस के महकमे में जो है वो 1000 असामियाँ जो है वो आई हैं और उसमें बताया जा रहा है कि 486 जो है वो पर एहलकारों को एडजस्ट करने का ऐलान भी किया गया और 514 असामियाँ जो है वो इश्तिहार की जा रही हैं। और ये IG गिलगित बल्तिस्तान का कहना ये मौजूद है। और फिर गिलगित बल्तिस्तान की कहा जा रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन वहाँ पर भी उसके हवाले से एक्ट पर काम हो रहा है। उसके बाद ज़रा हल्का बंदियाँ होंगी तो उस पर भी चीखो पुकार होगी। और फिर नई यानी अपोजिशन वहाँ पे कह रही है कि बल्दियाती इलेक्शन होना और नया यानी जो सूबाई सेटअप है वो मिलना, जहाँ वो उन्होंने ये अपोजिशन तो ये कह रही है कि नहीं मिल रहा, लेकिन हुकूमत कह रही है कि बहुत जल्द बल्दियाती इलेक्शन होगा। सूबाई सेटअप में कुछ मामला ऐसे हैं कि जिसमें नज़र आ रहा है कि मौजूदा हुकूमत भी PTI की जो है वो भी खामोश बैठी है। वो भी समझते हैं कि शायद अगर ये सेटअप हो गया तो फिर ज़रा 2023 में इलेक्शन होंगे और वो नहीं चाहते कि इतना जल्दी जो है वो जाएँ, क्योंकि जो हालात वाक़यात नज़र आ रहे हैं कि आइंदा आने वाली हुकूमत किसकी होगी, जो PTI को मुश्किलात हैं बल्दियाती इलेक्शन में, वो ज़ाहिर सारे इलेक्शन होते हैं तो वो एक सेट डायरेक्शन सेट ज़रूर करेंगे। लेकिन 2023 के इलेक्शन से कबल कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा कि कौन मैदान जो है वो मारेगा। इस वक्त जो पोजीशन है वो सब आपके सामने है और उसके हवाले से रिज़ल्ट भी आपके सामने हैं, आते हुए नज़र आते हैं। अभी तक इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।